मेरा नाम प्रोफेसर सत्यवीर सिंह तेवतिया, वाइस चांसलर NII यूनिवर्सिटी। और आज एक बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम यहाँ पे सब 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। और जब मैं 73वां गणतंत्र दिवस कहता हूँ तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम सच में आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनकी शहादत डिफरेंट ओकेजन्स पे हर तरह की इवेंट के बीच रहीं, और उनकी शहादत से जो आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम उनकी कुर्बानी नहीं भूल सकते। चाहे उनमें महात्मा गांधी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, राजगुरु रहे हों, और भी बहुत लोग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क था। आज़ादी की बात उनके समय में सोचना, शायद हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने थी, लेकिन भारत आज़ाद हुआ, जिसमें इसी टीम वर्क ने जो उस समय पे काम किया, जिसने एक बहुत छोटे लेवल पे नहीं किया बट पूरे संसार के लेवल पे इस तरह के हालात पैदा किए जिसमें सभी ने देखा कि भारत को आज़ादी मिली। और जब हम आज एकत्रित हुए हैं तो ये सभी के लिए आज़ादी के साथ साथ ये समझने की ज़रूरत है कि वो आज़ादी जिसको हम आज़ादी कहते हैं, उसमें बहुत चीज़ें बदली हैं देश में। अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो शायद वुमेन एम्पावरमेंट उस लेवल की नहीं थी जो आज वुमेन एम्पावरमेंट हम समझते हैं। हमारी GDP मेरे ख्याल से शायद 2.5 लाख करोड़ की GDP थी। आज 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की GDP की बात हम करने लगे हैं। लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी बहुत लो लेवल की थी जब आज़ादी मिली, लेकिन आज जो लिटरेसी है वो 70% प्लस भी है, और उससे भी ज़्यादा लिटरेसी है। किसी भी फील्ड में हम देखें, भारत ने आज़ादी के बाद, चाहे वो शिक्षा रहा हो, सुरक्षा रहा हो, मानव सर्विस, क्योंकि मैं 2 ही चीज़ों को समझता हूँ, मानव सुरक्षा और मानव सेवा। इन्हीं 2 के पीछे सब कुछ चलता है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो वहाँ पे हम समझते हैं कि भाई कितने चीज़ें जो सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। बॉर्डर्स पे हमारे जवान जो रात दिन अपनी सेवा में लगे होते हैं, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। और फिर जो मानव सेवा, उसके अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, जब हम राज्य स्तर की बात करते हैं, वो सभी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी चीज़ों में अपना सक्रिय योगदान देते रहते हैं। उसमें चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अभी भी जो गरीबी रेखा से जो लोग हैं नीचे, वो काफ़ी संख्या है, और काफ़ी लोग जो लिटरेट नहीं हैं, अभी भी लिटरेसी को वहाँ पहुँचना है। क्योंकि बिना लिटरेसी के, बिना गरीबी उन्मूलन के हम वो भारत नहीं देख सकते शायद जिसकी हमारे जिन्होंने शहादत दी कल्पना की होगी। लेकिन अगर हम पूरा प्रोफाइल देखें, जब हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें ज़रूर खुशी होती है। हम सभी उसके बधाई के पात्र हैं कि सभी क्षेत्रों में बहुत प्रोग्रेस हुई है, और उसी प्रोग्रेस के साथ
क्योंकि मैं यहाँ पे आज के दिन अपने जो वेरियस फैकल्टीज़ के डीन्स हैं, अध्यापकगण हैं यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स के, और यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी वर्ग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उन सभी के योगदान से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी राइट डायरेक्शन में चल रही है। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो यूजी पीजी प्रोग्राम्स हैं और साथ में रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत अच्छे से, जिस तरह से स्टूडेंट्स का फॉल मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से लोग एजुकेशन के रास्ते अपना एम्पावरमेंट इंश्योर कर रहे हैं। और हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये इंश्योर करेंगे कि जो भी एजुकेशन लेना चाहे उसको एजुकेशन मिले, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, चाहे वो सक्षम है या नहीं है, बट हमारी कोशिश होगी कि जो भी आए उसको एजुकेशन मिले। और इन सभी टीचर्स का, हमारे जो अध्यापक हैं यहाँ पे, हमारे जो वेरियस डीन्स हैं, ये बहुत अच्छे से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से, इन्हीं के सहयोग से आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के थ्रू हम इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाएंगे। और इस डायरेक्शन में, जिसमें हमने सोचा है, जो भारत सरकार भी चाहती है कि अगर एजुकेशन डेवलप हो तो वो कम्युनिटी के इंटरेक्शन से हो, उन्हीं प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाए जिनमें कम्युनिटी की जिन प्रोग्राम्स को कम्युनिटी चाहती है। तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हमारी नीलम यूनिवर्सिटी, NIILM यूनिवर्सिटी, इन सभी के योगदान से बहुत आगे बढ़ने वाली है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं 73वें गणतंत्र दिवस की, और नमन करता हूं वो सभी आज़ादी के शिखर पर ले जाने वाले, जिन्होंने अपनी शहादत दी। आज हम सब उनके बिना, इस आज़ादी जिस सांस को हम ले रहे हैं भारतवर्ष में, उनके बिना ये कभी भी संभव नहीं था। और उन्हीं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।